सभी को चैत्र नवरात्र और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भक्तों को हमारी माता रानी सभी को प्रसन्न रखे, सभी को स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ आज मैं आप सभी के बीच में प्रार्थना और माँ का प्रार्थना और प्रथम अध्याय शैलपुत्री की कथा शुरू करूँगी दोस्तों। 9 दिन कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं सुना दूँ, तो कोशिश तो एकदम रहेगी कि आप लोगों को पाठ में ज़रूर हिंदी की सुनाऊँ। चलिए पहला अध्याय प्रारंभ करती हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। करुणामयी जगजननी माँ, स्नेहमयी आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। अध्याय शैलपुत्री। पहला दिन। वंदे वचित्रलाभाय चंद्रधकृतशेखरां वृषारूढ़ं शूलधारणं शैलपुत्री यशस्विनीं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वत राज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर स्थित इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। हे नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सभी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार की भी श्रेष्ठकर न होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों के बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दगी भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोम ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न माना, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो
अपने गढ़ों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगानी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमावती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने ही हेमवती रूप में से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ था। पार्वती पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां हैं। 9 रात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रकार प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होता है। बोलिए माता रानी की जय।